इसीलिए शाही तबका मुझसे बहुत चिढ़ता है, मैं छोटी मोटी बात ही नहीं करता। इलेक्शन लड़ोगे? नहीं, मैं राजशाही लौटाऊंगा भारत में, कोरोनेशन सेरेमनी करूंगा, अपनी मुकुट लगाऊंगा, ओझा डायनेस्टी। वो जो पुरानी वाली बुलेट स्टैंडर्ड थी उसका नाम था रॉयल इनफील्ड, वो आम लोगों के लिए थी ही नहीं। वो राजदूत की तरह नहीं स्टार्ट होती थी कि मारे दबा के, उसके साथ अगर तुमने किक के साथ बदतमीजी की तो फेंक देती थी उठाकर। जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं, जीत का संबंध प्रायोरिटी से है, प्लानिंग से है। तुम जीवन में प्राथमिकता किसको देते हो? चौबीस घंटा पढ़ना थोड़ी है यार, जैसे हमारे देश में पेरेंट्स और टीचर करते हैं। मेरी बेटी है छोटी, उसको 11 नंबर मिले थे 30 में, उसने 11 को 19 कर दिया। तो डर था कि मम्मा डांटेगी, 19 कर दिया, टीचर ने पकड़ लिया और उसको इतना इशू बना दिया, अरे बाप बेईमानी कर रही, फ्रॉड। अरे मैंने कहा इसकी बस एक गलती, सोच सका, सॉरी पापा। मैंने कहा तुम्हारी एक गलती, तुम इसको 29 करना चाहिए। जब बेईमानी ही कर रहे हो तो बेईमानी के बाद जब जलील किए जाओगे तो कम से कम प्राउड फील हो बेईमानी का। वो तो अगला तो जलील कर ही रहा है, टीचर जलील कर रहा है, घर वाले जलील कर रहे हैं, और टीचर अपना मारने के बाद घर वालों को जरूर बुलाएगी, डायरी में लिखेगी, कहेगी दस्तखत करा के लेकर आओ। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। हम तो भैया भैया तो उनसे दस्तखत करा लेते थे। एक बार टीचर ने साइन कई सारे मिला लिए, तो देखा कई सारे साइन अलग अलग। हम तो एकदम निश्चिंत है कि पिताजी कुछ कहेंगे नहीं, ना कभी कुछ कहे। दिमाग का मिसयूज नहीं करना है। मैंने कहा ना, तुम सबके पास एक इतनी जादू भरी चीज है, मतलब मिरेकल, ये भगवान का अगर आशीर्वाद रहा, तुम कभी इसको समझ गए कि यार मेरे पास एक बहुत बड़ी जादू वाली चीज है, दिमाग। और जिस दिन तुम इसको इस्तेमाल करना जान गए, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। तुम युद्ध करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम पढ़ाई करोगे, दिमाग से करोगे। तुम प्रेम करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम पूजा करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम जहां जो करोगे, दिमाग के बिना तुम कर ही नहीं सकते। और वही कमजोर है। जिसको सारे काम करने हैं, वही कमजोर है। वो मिनट मिनट पे डिप्रेस हो जा रहा है, घबरा जा रहा है, उल्टी सीधी बात सोचवा रहा है तुमसे कि तुम्हारा नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा तो विदाई की लड़ेंगे, सोचना ही तो है। और तुम डरे हुए हो, और जिस समाज में रह रहे हो वो और डरा रहा है। जैसे डरे हुए आदमी को अगर तुम मोटिवेट करो तो उसका डर खत्म हो जाए। जैसे कभी किसी पेशेंट ओशन से मिलने जाना, तो चाहे जो बीमारी हो, चाहे जो बीमारी हो, उससे एक बात जरूर करना है, भाई कुछ नहीं। एक हमारे बड़े चाचा थे, उनको थी, और नीम का पानी पी जाते थे और गोबर थोड़ा खा जाते थे, ठीक एकदम मस्त हो गए। अगर कैंसर के पेशेंट से मिलने वाला हर आदमी हंसता हुआ मिले, तो संभावना यह है कि कैंसर का पेशेंट भी बच जाए। इतनी ताकत है किसी को हिम्मत देने में, और किसी को हिम्मत देने में कुछ नहीं आता। लेकिन ये दुनिया इतनी कंजूस हो गई है कि ये किसी को हिम्मत ही नहीं दे पाती।
ये पैसा तो दे ही नहीं सकती, मरी हुई है। हिम्मत किसी को देने में। हमारे पास लड़के आते हैं, एक से एक लड़के, सर आइए साहब आइए, तैयारी करो, हो जाएगा तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में, तुम 6 महीने बाद दे देना है, 6 महीने बाद दे, जाओ ऐश करो। किसी को हिम्मत देने में क्या जा रहा है? होना ना होना उसकी किस्मत, उसका मालिक जाने, उसका भगवान जाने। क्या पता उसका मूड ही बना दे, उसका दिमाग ताकतवर कर दे, उसकी विचारधारा ताकतवर कर दे। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जो हिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं लिख पाते थे, एसडीएम है। एक लड़के को बुलाने वाला हूं, यहां अधिकारी है इलाहाबाद से, तो अपनी कहानी सुनाएगा, मैं नहीं सुनाऊंगा, वो सुनाएगा तुम्हें कहानी। अपनी कहानी सुनाएगा तो तुम एक पल में एक समय आकर रोने लगोगे तुम। लेकिन उस लड़के के अंदर हिम्मत बहुत थी, ताकत, जज्बा है। गुरुजी आप जो कह दो वो कट डाले। मैंने कहा ये कट डालू, सिलेक्शन हो गया। एक तो हम वैसे ही डरे हुए हैं, और जो बगल वाला आदमी वो, और कभी कभी तो मां बाप कि पहले एसएससी दे लो, सबका तो काहे इतना बड़ा गेम खेल रहे हो। कभी कभी तो मां बाप, मैं उनको बुरा नहीं मानता, नहीं समझ पाते वो बेचारे, डर जाते हैं, समाज को देख के डर जाते हैं। इसीलिए शाही तबका मुझसे बहुत चिढ़ता है। मैं छोटी मोटी बात ही नहीं करता। इलेक्शन लड़ोगे? नहीं, मैं राजशाही लौटाऊंगा भारत में, कोरोनेशन सेरेमनी करूंगा, अपनी मुकुट लगाऊंगा, ओझा डायनेस्टी। इनके शरीर में आग लग जाती है कि इतना क्यों बोलते हो, बहुत ज्यादा बोलते हो। तुम देखो, अगर तुम्हारे पापा चपरासी हैं तो मूवी देखो, राजनीति मूवी देखा तुमने अजय देवगन वगैरह की? तो अजय देवगन का बाप क्या है? ड्राइवर है। तो जब अजय देवगन कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो पलट के लोग क्या कहते हैं कि तू ड्राइवर का बेटा। इसीलिए जब सामान्य घर के लड़के बोलना शुरू करते हैं ना, तो इन राजाओं के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो तुमको डिफेम करने लगते हैं, बकैती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मैं हर चीज को पॉजिटिवली ले लेता हूं कि मैं तो कर रहा हूं, और तुमको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। ये चारों तरफ से मेरे ऊपर हमला करते हैं, और उसको पकड़ के तोड़ देता हूं। वो ललन टॉप में कहा नहीं कि आपके बारे में है कि आप बकैती बहुत करते हैं। मैंने कहा हाँ, चंबल की डकैती और अवध ओझा की बकैती। ये तो सन्नाटे में आके बैकफुट चले गए, क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर हमला होता है तो आमतौर पर तुम बैकफुट हो जाते हो। अभी फिर मुझसे मुंबई में इंटरव्यू में एक सवाल पूछा, उस पर आएगा शायद, वीडियो अपलोड करेंगे। बोले कोई ऐसी आप जो बातें कहते हो, कोई ऐसी बात जो आपको नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा बहुत सारी बातें। हमसे पूछा आपको किस बात में सबसे ज्यादा खुशी होती है? मैंने कहा झूठ बोलने पे। कहा आप कैमरे पे बोल रहे हो? मैंने कहा रिकॉर्ड कर, लगा दे। अभी 23-24 वो अनकट वाला जो है ना, हाँ हाँ आ गया। तो पूछा आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती? मैंने कहा झूठ बोलने। फिर उसने तुरंत रोक लिया कैमरा, कहा सर कैमरा है। हमने कहा हाँ हाँ लगा लगा। ये तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो, जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। कोई फायदा नहीं है, जम के आतंक मचाओ, कुछ नहीं। पढ़ो मन लगा के, बस 2 काम करो। एक, अपने माँ बाप की इज्जत करो। आज का वीडियो शाम का जरूर देखना, माँ बाप की इज्जत क्यों करनी चाहिए। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। कुछ भी कहें कहो ठीक है। आज शाम का जो वीडियो अपलोड होगा उसको जरूर देखना कि माँ बाप का सम्मान क्यों करना चाहिए। और एक, पढ़ाई करो, बाकी तुम किसी चीज की चिंता मत करो।
जिसने बाइक सीखी होगी तो 99% लोगों ने हीरो होंडा से ही सीखी होगी। किसी ने वो जो पुरानी वाली बुलेट थी स्टैंडर्ड, अगर उससे सीखी होगी तो पैर वैर चला गया होगा। वो जो पुरानी वाली बुलेट स्टैंडर्ड थी उसका नाम था रॉयल इनफील्ड, वो आम लोगों के लिए थी ही नहीं। वो राजदूत की तरह नहीं स्टार्ट होती थी कि मारे दबा के। उसके साथ अगर तुमने किक के साथ बदतमीजी की तो फेंक देती थी उठाकर। कई लोग तो डिसेबल हो गए उसी चक्कर में। उसको रखना बड़ा फायदेमंद होता था क्योंकि 90% लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते थे। और मान लो तुमने दे दी स्टार्ट करके और आगे बंद हो गई तो उसको वो घसीट के लेकर आते थे, तो मांगते ही नहीं थे। पर तुम जबरदस्ती करो कि बुलेट ले जाओ मेरी, नहीं नहीं भैया हम रिक्शे से चले आएंगे भैया, हम इसको नहीं ले आएंगे। और गलती से अगर वो रिवर्स मोड में चली जाती थी फिर तो पूरी जिंदगी चली जाती थी आदमी की स्टार्ट करने में। अगर वो ओवरफ्लो हो गई, मतलब आप उसका ऑयल खोले रह गए, आपको पता होना चाहिए कहां पे उसका ऑयल इमीडिएटली बंद कर देना है। तो कुछ लोग गाड़ी लेके चले गए, खड़ी कर दिए, ऑयल खुला ही रह गया। वो बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करती थी तो 3 घंटे किक ही मारा, एडमिट हो गए, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया।